देश भर में 300 से अधिक रामायण प्रचलित हैं। उनमें से वाल्मीकि रामायण, कंभन रामायण, रामचरितमानस, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण की चर्चा अधिक होती है। उक्त रामायण का अध्ययन करने पर हमें राम कथा से जुड़े कई नए किस्सों की जानकारी मिलती है। इसी तरह अगर हम दक्षिण की रामायण की माने तो प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी जो कि उनसे बड़ी थी। अब तक आप सिर्फ यही सुनते आए हैं कि प्रभु श्री राम की 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन राम की बहन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत दुख भरी कथा है राम की बहन की। लोग उनकी सच्चाई जानेंगे तो राम को कठोर दिल वाला कहेंगे और राजा दशरथ को स्वार्थी। चलिए जानते हैं कि राम की यह बहन कौन थी और यह कहाँ रहती थी। आप देख रहे हैं हरि भक्ति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हरि भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दरअसल भगवान श्री राम की 2 बहनें थीं, एक शांता और दूसरी कुकुम्बी। हम यहाँ आपको अभी केवल शांता के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार राम की बहन का नाम शांता था। शांता एक बहुत होशियार कन्या थी, हर क्षेत्र में परिपूर्ण थी। उसे हर क्षेत्र में बेमिसाल ज्ञान प्राप्त था। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार देवी शांता को राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। एक बार की बात है जब अंग देश के राजा रोमपद राजा दशरथ से मिलने अयोध्या आए हुए थे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा रोमपद की कोई संतान नहीं है। संतान न होने का क्या दुख होता है, यह समझते हुए राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें सौंप दिया। जिसके बाद राजा रोमपद शांता को लेकर अंग देश लौट आए। एक बार की बात है जब एक ब्राह्मण ने अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए राजा रोमपद के पास मदद के लिए गया, तब राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्साए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से फसल सूख गई। तब राजा ने रिंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। तब यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश के जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षिणी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ रिंग ऋषि को देने का निर्णय किया और शांता का विवाह महर्षि विवांडक के पुत्र रिंग ऋषि के साथ कर दिया गया। ऐसे हुआ था रिंग ऋषि का कहते हैं कि जब एक दिन विवांडक नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया और उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप रिंग ऋषि का जन्म हुआ। वैसे ये तो सभी लोग जानते हैं कि दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति कैसे हुई। असल में उन्होंने इसके लिए पुत्र कामयष्टि यज्ञ करवाया था, जिसमें प्राप्त हुई खीर को उन्होंने अपनी पत्नियों को खाने को दिया। इस प्रकार भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अब बात आती है आखिर यह यज्ञ किसने किया था। असल में इस यज्ञ को करने वाले कोई और नहीं बल्कि राजा दशरथ के दामाद रिंग ऋषि ही थे। दरअसल शांता को गोद दिया जा चुका था और अब राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उन्हें पुत्र कामयष्टि यज्ञ करवाने का सुझाव दिया गया। लेकिन जो कोई भी इस पुत्र कामयष्टि यज्ञ को करता उसके जीवन भर की तपस्या की आहुति इस यज्ञ में चली जाती थी। इसीलिए कोई भी इस यज्ञ को करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में राजा दशरथ ने अपने दामाद रिंग ऋषि से पुत्र कामयष्टि यज्ञ का अनुरोध किया, लेकिन रिंग ऋषि ने इसके लिए इनकार कर दिया। इसके बाद शांता ने अपने पति को यज्ञ के लिए मनाया, जिस वजह से यज्ञ के बदले राजा दशरथ ने रिंग ऋषि को उनके परिवार में भरण पोषण के लिए बहुत सारा धन दिया है, क्योंकि उनकी तपस्या का पुण्य यज्ञ की आहुति में चला गया था। जिसके बाद सुनने में आता है कि रिंग ऋषि फिर से तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चले गए थे। मान्यता यह भी है कि रिंग ऋषि और शांता का वंश आगे ही चलकर सेंगर राजपूत बना, जिसे रिंग वंशी राजपूत भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही रामायण से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।